ये महामानव क्यों महामानव हुए? इसके पीछे व्यक्तिमत्व विकास का जो पहला चरण है, पहला आयाम है, वह काम करता है। कि इसके पीछे एक काम है, एक कारण है कि ध्येय निश्चित, कि इनका एक ध्येय था, इनके जीवन का एक विशेष उद्देश्य था। हम सब जानते हैं प्राणी मात्र और इंसान, आदमी, व्यक्ति, इनमें अंतर होता है। जितनी बुद्धि एक इंसान को होती है उतनी प्राणियों को बुद्धिमत्ता नहीं होती है। तो ये दिन ब दिन जो है मनुष्य क्या करता है, अपना विकास करते जाता है। तो इनके सबके व्यक्तिमत्व के पीछे एक ध्येय निश्चिति थी। क्या ध्येय निश्चिति थी? देखिए, एक आदमी जन्म लेता है और मृत्यु प्राप्त करता है। उन दोनों का जो फासला है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो फासला है, जो प्रवास है जीवन का, वह उसका जीवन है। अगर प्राणियों की तरह हम भी जन्म लें और मृत्यु हो जाए, उनके जैसे कार्य करके, तो हम महामानव नहीं बन सकते। हमारे अंदर कुछ उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? कि साधारण उद्देश्य होते हैं कि मैं मेरे कॉलेज का नाम बड़ा करूंगा, मैं मेरे परिवार का नाम बड़ा करूंगा, मैं मेरे समाज का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे देश का नाम बड़ा करूंगा। ये भी एक ध्येय होता है। या गरीब लोग हैं, कुछ अपाहिज हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जिनको जरूरत है मदद की, उनकी मैं मदद करूंगा। ये भी एक अच्छा ध्येय है। लेकिन हम दूसरों की मदद कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर क्वालिटी हो, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास अच्छी नौकरी हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यही आज एक ध्येय निश्चित करना होगा कि मैं आगे जा करके क्या करूंगा। एक साधारण चीज है कि एक 20-21 साल में व्यक्ति आईपीएस होता है, आईएएस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास अलग तरह की प्रतिभा होती है। जब हम टीवाईबीए में काव्य शास्त्र यह विषय पढ़ते हैं तो उसमें काव्य के कारण बताए गए हैं। काव्य के कारण 4 बताए गए हैं। अब आप कहेंगे कि वह सब्जेक्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसका इस व्याख्यान से संबंध है। 4 काव्य कारण बताए जाते हैं: प्रतिभा, समाधि, उत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा के बारे में आचार्य भट्ट तिथि ने क्या कहा है? प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, अर्थात नवनिर्माण करने की क्षमता ही प्रज्ञा का निर्माण करती है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि उपजत उनके पास बुद्धि होती है, प्रतिभा होती है, 20-21 साल में आईएएस आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। अब व्युत्पत्ति, समाधि और अभ्यास, ये तीनों लगभग एक जैसे शब्द हैं कि इसमें समाधिस्थ होना यानी निरंतर अध्ययन करना, निरंतर अभ्यास करना। अगर हम उसी ढंग से अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम भी 21 साल के बजाय 25-30 साल तक बड़े बड़े अफसर बन सकते हैं, या अपनी ध्येय जो है, अपना ध्येय, उस ध्येय तक हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको निरंतर अध्ययन करने की जरूरत है, निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। और इसके पीछे दूसरी एक शक्ति काम करती है, वह है दृढ़ इच्छा। उद्घाटन सत्र में हमारे प्राचार्य साहब ने बताया कि हमें क्या होना चाहिए? हमेशा विश्वास होना चाहिए, आशा होनी चाहिए और दृढ़ इच्छा भी होनी चाहिए कि यह काम मैं किसी भी हालत में कर सकता हूं। अब मेरा उदाहरण मैं आपके सामने थोड़ा सा इसलिए रखता हूं क्योंकि आप लगभग भाषा के विद्यार्थी हैं। मैं भी एक ग्रामीण इलाके का विद्यार्थी हूं। बीए में मुझे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की छात्रवृत्ति थी, एमए में भी थी, और पीएचडी का कार्य करते समय जेआरएफ मुझे मिल चुकी है। लगभग 10-15 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको कोई अध्यापक बनना है, या सेटनेट करना है। करेंगे तो अच्छा है, पीएचडी करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आपको अगर जेआरएफ मिल जाती है तो लगभग 5 साल के लिए आपको आर्थिक सोर्स जो है आपका निर्माण होगा। हम सब जानते हैं, किताबों के जरिए से हमने जाना है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास 24 घंटे में उन्होंने वो कार्य करके दिखाया, दिन रात मेहनत करके, खाना भी नहीं खाया। ये किस लिए किया? क्योंकि उनके पास मेस के पैसे भरने के लिए नहीं थे। तो आपका एक आर्थिक सोर्स आपके इसी अध्ययन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर आप जेआरएफ हो जाते हो तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। फिर उसके बाद में आप
कोई भी परीक्षा है, सरल सेवा परीक्षा, एमपीएससी यूपीएससी आप कर सकते हो। तो इसलिए आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद का जो व्यक्तिमत्व विकास का बिंदु है वह है कर्मशील होना, निरंतर अध्ययन करना, हमेशा अपने कार्य के पीछे दौड़ना। इन्होंने कई सारे प्रदेश के उदाहरण हमारे सामने रखे हैं कि वहां कर्म को कितना ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो, फल अपने आप मिलेगा। अच्छा कार्य करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य करोगे बुरा फल मिलेगा। कर्मशील, अच्छे के पीछे हमेशा हमें क्या करना है, चलना है। उसके बाद में जो व्यक्तिमत्व का एक पहलू आता है, आयाम, वह है समय का महत्व। समय किसी के लिए रुका हुआ नहीं है। हर निर्णय क्षमता और समय को देखना यह बड़े बड़े विद्वानों की खासियत हो चुकी है कि हर काम, आज का काम आज ही करते थे। हमें बहुत सारे दोहे वगैरह सारी बातें मालूम है कि आज का काम हमें आज ही करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। कुछ छात्र मेरी किताब पढ़ के कुछ छात्र ऐसे हैं, अपना बड़प्पन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक उदाहरण है कि 6 महीनों का अध्ययन किया है और सेट नेट की परीक्षा वो आसानी के साथ पास हो चुके हैं। ये क्यों हो चुका है? टाइम मैनेजमेंट, दृढ़ इच्छा शक्ति और उस कर्मशील होना और उस ध्येय निश्चिति के पीछे भागना। बस इतना ये व्यक्तिमत्व विकास के पहलू हैं और ये आपको आत्मसात करना है। फिर बात आती है रहन सहन, बोलचाल, आचार विचार, विनम्रता के साथ बातें करना, अपनी बातें अच्छी से अच्छी बातें होनी चाहिए। तो ये व्यक्तिमत्व विकास के कई सारे बिंदु हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। सुबह से आप बैठे हुए हैं, कम से कम ये 5-6 मुद्दे जो मैंने आपको आयाम बताए हैं उनको आप आत्मसात कीजिए। जरूर बजरूर आपका जीवन सफल होगा और कॉलेज का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और सारे बिंदुओं के पीछे, सर का इसलिए बार बार नाम ले रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे उदाहरण बताए और कई सारे महामानव जो बन चुके हैं उनकी जो ध्येय निश्चिति थी उनके पीछे एक कारण था, एक कारण जिसे हम बुनियादी कारण कह सकते हैं, वह कारण था मानवीयता। मानवीयता, हमें हमेशा, हम कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों न पहुंच जाए, हमें मानवीयता को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े साहित्यकारों ने बार बार मानवीयता का जिक्र किया है। एक जमाना था फिल्में आती थी तो एक भाईचारा वाले फिल्में आती थी और अब जमाना है, अब उस पर बोलना नहीं है। तो एक गीत है गोपाल दास सक्सेना नीरज का, उसकी एक पंक्ति है, काव्य पंक्ति, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये क्या है? ये इंसानियत को केंद्र में रखकर कहे गए गीत है। दूसरा एक गीत है, किसी फिल्म का होगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो ये जो इंसानियत है ये बुनियादी चीज है। आखिर हमें कोई भी धर्म ग्रंथ हम उठा करके देख ले कि आखिर हमें जो कुछ संकल्पनाएं हैं स्वर्ग नरक वगैरह वगैरह, उसके केंद्र में भी मानवीयता ही है। हर धर्म ग्रंथ के केंद्र में भी मानवीयता ही है और हर किताब के पीछे भी मानवीयता की ही भूमिका है। तो इसलिए हमें इस मानवीयता को केंद्र में रखकर ही अपना ध्येय निश्चित करना चाहिए, उसके पीछे दौड़ना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए। और अंत में मैं एक 5 सुभाषित, 5 उक्तियां आपके लिए लिख लाया हूँ। इसके बाद में मैं मेरा यह जो व्याख्यान है समाप्त करूंगा एक उदाहरण देकर के। ये 5 जो उक्तियां हैं उसे आप आत्मसात कर ले, हो सके तो लिख ले, रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि ये आपको हमेशा सिखाएंगे कि आपको आगे बढ़ना है। देखिए, एक जैसे पहले बताया मैंने, गीता सार है, कर्म करो फल की प्रतीक्षा मत करो। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कवि वृंद है, हिंदी के मध्यकालीन कवि हो चुके हैं, उनका एक दोहा है, वह दोहा भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। वह दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर पाषाण। पहले जमाने में क्या होता था, अब ये इंजन वगैरह खेती के लिए पानी निकालते हैं ना, पहले जमाने में
बैल होते थे, किसान वह चलाता था, पीछे वो रस्सी, डोर। तो वह जो पाषाण है, पुरानी बावड़ियां आप देखेंगे तो उन पाषाणों पर उस रस्सी के क्या है, निशान पड़ चुके हैं। अगर पाषाण पर निशान पड़ सकता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा जड़मती हम अपने आप को समझे और अच्छा बुद्धि वाला या ज्यादा से ज्यादा विकसित होने की कोशिश करते रहे। हमें कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, ट्राई टू ट्राई बट डोंट क्राई। हमें जीवन में रोना नहीं है, कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए। अब ऐसा लगता है कि हम पूरे हार चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें रोना नहीं है। इसमें से क्या सॉल्यूशन निकलेगा, बस इस बात को ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर मराठी के जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है, असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास। सायास मतलब प्रयास। हमेशा प्रयास करने से क्या होगा, असाध्य चीज जो है वह हमें मिल सकती है। और कुरान शरीफ जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह की एक पंक्ति है कि उसमें लिखा है अरबी में, तकर्रर तकर्रर फी कल्बी। कल्ब का मतलब होता है दिल, दिल में उतर जाना। अगर हम कोई भी बात बार बार करते हैं तो वह हमारे दिल के अंदर उतर जाती है। कामायनी महाकाव्य शायद आपने पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य है। उसमें एक काव्य पंक्ति है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ज्ञान और क्रिया, बुद्धि मस्तिष्क में होती है, बुद्धि और हृदय पक्ष हमारा दिल से संबंधित होता है। बुद्धि और दिल और दिमाग से अगर कोई हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम क्या करते हैं, यशस्वी हो जाते हैं। बस आपका जीवन सफल हो, यशस्वी हो, यही कामना करता हूं। और केवल एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसका उत्तर आप दीजिए और उसके बाद में व्याख्यान में समाप्त करता हूं। एक सामान्य उदाहरण है, एक कमरा है और कमरे में दो लड़के बैठे हुए हैं, रात का समय है, खिड़की से झांक रहे हैं बाहर। एक को आकाश दिखाई देता है और एक को चांद सितारे दिखाई देते हैं। बोलिए इन दोनों में से कौन कारगर है? जिसको चांद सितारे दिखाई देते हैं वह कारगर है, या जिसको संपूर्ण आकाश दिखाई देता है वह कारगर है? इसका उत्तर भी मैं